जय श्री राधे। श्री एक तीसरे भाग में तीसरा अध्याय कह सकते हैं। सौनक जी कहने लगे, हे महाभाग, आप कृपा करके हमें कोई ऐसी ही रोचक जो शिव पुराण के प्रति प्रेम कराने की जिज्ञासा उत्पन्न करती है, शिव से मिलाने की जो कथा है, एक और कुछ इतिहास बताइए। बड़ा आनंद आ रहा है सत्संग सुनने में। सूत जी कहने लगे, हे सौनक, समुद्र तट के किनारे एक वास्कल नाम का ग्राम था। उस गांव में समुद्र के किनारे एक वास्कल नाम का गांव था। समुद्र तट का जो है जो किनारा होता है, उस जैसे होते नहीं बीच, अब वहां पर सब बड़े मॉडर्न लोग रहते थे। आज के हिसाब से कथा को समझिए, बड़े मॉडर्न लोग रहते थे, दुष्ट थे। एक दूसरे से कैसे पैसा ज्यादा है, कौन सी ऐसी योजना स्कीम लगाई जाए कि ज्यादा पैसा हमें प्राप्त हो जाए, तो इसलिए कहते हैं दुष्ट, विषयी, कुटिल, पशु बुद्धि, धर्म से विमुख, खल कुकर्म करने वाले विषयी लोग निवास करते थे। जो धर्माचरण के हिसाब से खेला जाए वो शराब, शबाब, मौज मस्ती, रिश्तों को अलग निकालना, पारिवारिक संस्कार, सामाजिक संस्कार, ये सब जब आप बीच पे जाएंगे घूमने तो आपको पता चल जाएगा कि ये शिव कथा में सही लिखा हुआ है। अब वहां पर बिंदु नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी भी सभी लोगों के साथ में इसी तरीके से, अब वहां जब उस ब्राह्मण की जब शादी हुई तो उसकी पत्नी जब आई तो जब वहां का काम ही ऐसा था कि तुम उनकी पत्नी के साथ में घूमो, वो तुम्हारी पत्नी के साथ में घूमे, वो तुम अपनी देखी करो, हम अपनी देखी करें, ना तुम हमको रोको ना हम तुमको रोके। मैं कहते नहीं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी। तो वही हाल था, कोई कुछ भी करे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अपने आप को बड़े मॉडर्न घोषित किए थे सब लोग, जो पाए जैसे। अब उसकी स्त्री भी अन्य स्त्रियों की तरीके से कहते हैं व्यभिचारिणी हो गई। बिंदु भी अपने आसपास वेश्याओं से रमण करने लगा। उस ग्राम का वातावरण बहुत ही दूषित था। श्री रामचरितमानस में क्या कहा है तुलसी बाबा ने, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम था चंचुला। वो भी 4 पुरुषों के साथ कामांध होकर के रमण करने लगी। एक दिन बिंदु ने दोनों को देख लिया। अच्छा, हर बेईमान आदमी चाहता है कि उसके साथ में रहने वाले, उसके परिवार वाले, दोस्त मित्र आदि जो भी परिकर हैं वो बड़ा ईमानदार हो। चाहते कि नहीं चाहते? हर बेईमान से बेईमान व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ में जो लोग हैं, उसके आसपास के लोग बड़े ईमानदार हों, सच्चरित्र हों, भले वो कैसा व्यवहार कुछ करता है। तो अब वो जब उसने अपनी पत्नी को उस 4 पुरुष के साथ में देखा तो डांटने लगा 4 पुरुष, तो तुरंत देख करके भाग गया और क्रोध में इसने चंचुला की लात घूंसों से पिटाई करी। चंचुलोवाचा, चंचुला बोली, भवान प्रतिदिनं कामं रमते वैश्यया कुदे, माम विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पति सेविनम्।
चंचुला कहने लगी कि आप तो मुझ जैसी प्रतिदिन सेवा करने वाली युवती को छोड़ करके वैश्याओं के साथ रमण किया करते हैं। मैं भी युवती हूँ, रूपवती हूँ और काम से व्याकुल पति के समागम बिना मैं कैसे रह सकती हूँ, जब सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो बिंदु कहने लगा, देख मैं तेरे हित की बात करता हूँ, तू किसी के साथ खूब रमण कर, घूमे फिरे, कैसे जैसे होते नहीं, तू कहीं से भी कमा फिरा केला नहीं, मॉडर्न बन, ठीक है। और मेरे को आपके धन से मतलब है, चरित्र से नहीं मतलब है। तू कहीं से कैसे भी पैसा लेके आ, मेरे को दे और तू कुछ भी कर। अब तो बस भैया लाइसेंस मिल गया। अब जार पुरुषों से, अन्य पुरुषों से चंचुला पैसे की उगाही करती, मौज मस्ती करती अपना इधर उधर, और धन ला करके बिंदु को दे देती। कुछ समय बाद ऐसी चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती है ना, हर चीज का एक अंत होता है। बिंदु की मृत्यु हो गई, वह नरकगामी हुआ। चंचुला भी बहुत समय तक रमण किया, और जब कहते हैं यौवन बीत गया, जब जवानी चली जाती है, तब ऐसे लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो परिवार के साथ भ्रमण करती रही। क्या करोगे, जीवन भर मौज मस्ती करी, कोई घर ठिकाना नहीं रहा। बुढ़ापे में तीर्थ करना निकलो, मंदिरों पे निकलो घूमने के लिए। महाराज गोकर्ण क्षेत्र में गई, वहां एक देवालय में पंडित जी शिव महापुराण की कथा कह रहे थे, और उसमें प्रसंग आया, जो स्त्री जार पुरुष के साथ रमण करती है उसे यमदूत नरक में ले जाकर के लोहे के तृप्त मुसल से उसके काम स्थान को पीड़ित करते हैं। इसे सुनकर चंचुला पंडित जी के कहने लगी, जब कथा सत्संग हुए, हे पंडित जी, ये आपने जो बताया क्या सत्य है? तो बोले, नरकों के प्रसंग में ऐसी बात कही गई है, तो हमें जागरूक करना, इसको छुपा लेना किसी सत्संगी को शोभा नहीं देता है। तो मैंने बताया है कि जिस मृत्यु के समय या जीवन भर जैसे तुम काम करोगे, उसी तरीके से नरक की यातनाएं आपके लिए बनी है। दिन रात मांस भक्षण करने वाले को कहते हैं, जब भूख लगती है तो चिमटा दे दिया जाता है और अपना ही मांस नोच नोच करके खाओ अगर भूख लगी है तो इसीलिए जो तुमने बहुत सामाजिक व्यवस्था को दूषित किया है, भोग विलास किया है, तो वहां पर तुमको वही कठोर भोग विलास प्राप्त होंगे। अब चंचुला कहने लगी, हे विप्रदेव, आपने जो कथा में सुनाया वैसा ही अपराध मैं करती रही हूँ। क्षणिक सुख के कारण अब मुझे नरक में या कष्ट भोगना पड़ेगा। हे विप्रदेव, कृपा करके कुछ हमें उपाय बताइए जिससे इस कष्ट को दूर किया जा सके। और अपनी सारी आत्मकथा पंडित जी को बताई और अपने आप को धिक्कारने लगी। हे विप्रदेव, इस नरक यातना को काटने का प्रभु कोई उपाय बता दीजिए। ऐसा कहकर पंडित जी के चरणों में गिर करके रोने लगी। चंचुला की बात सुन करके चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं। चंचुला की बात सुन करके पंडित जी कहने लगे, हे द्विज पत्नी, तू भाग्यवश इस समय शिव कथा में आ गई है। तेरे कोई अगले जन्म के पुण्य रहे होंगे। शिव कथा तो समस्त पापों का नाश करती है। फिर तूने अपने मन में पापों का प्रायश्चित भी कर लिया है। पश्चाताप प्राणी को सुगति प्राप्त कराता है। जैसे कोई भी गलत काम हो जाए, गलती से उसके प्रति पश्चाताप हो, प्रायश्चित कर लिया जाए तो वह पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग जानबूझ करके पाप करते चले जाएं और फिर बोले प्रायश्चित कर लेंगे, तो वो क्षमा नहीं किया जाता है। भूल से की गई गलती है और जानबूझ कर किया गया कुकर्म पाप कहा जाता है। तो अभी तो तेरे से गलती हुई है, अब इस कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से तू जान गई है, अगर प्रायश्चित नहीं करोगे तो यह पाप की श्रेणी में हो जाएगा। और पाप के जो कर्म है वो अवश्य भोगने पड़ते हैं। गलतियों को तो क्षमा किया जा सकता है, लेकिन पाप का क्षमा करने का विधान
हमारे सनातन धर्म में नहीं कहा गया है। आपने जो अच्छे बुरे शुभ अशुभ कर्म किए हैं अवश्य में उत्तव्यम, आपने जो भी अच्छा या बुरा कर्म किया है, आपने अच्छा कर्म किया है, सत्संग किया है, धर्म किया है, तो कोई भी किसी भी तरीके से आपके उस शुभ फल को चुरा नहीं सकता है। और आपने पाप किया है, दूसरों को दुख दिया है, कष्ट दिया है, तो कोई भी बड़ा सा बड़ा दान कर ले, तू कुछ भी कर ले, किसी की शरण में चला जा, तेरे पाप का काटने वाला कोई नहीं है। जब तक तू सत्संग नहीं करेगा, प्रायश्चित नहीं करेगा, तब तक तेरे को कल्याण प्राप्त नहीं होगा। चंचुला की बात सुनकर पंडित जी ने यह उपाय बताए और कहने लगे, शिव कथा श्रवण से, शिव उपासना से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अतः शिव कथा का श्रवण तेरा चित्त शुद्ध कर देगा और तेरी सदगति हो जाएगी। यह वृतांत सुनकर चंचुला ब्राह्मण के चरणों में गदगद कंठ से हाथ जोड़कर नेत्रों से अश्रु बहाती हुई शिव पार्वती की कथा सुनने लगी और स्तुति करने लगी। माँ पार्वती ने उस चंचुला को श्रद्धा भरी स्तुति से प्रसन्न होकर के अपनी सेविका बनाया और अपनी सखियों के साथ में स्थान दिया। अब महाराज चंचुला दिव्य सुख भोगने लगी। अब कहाँ इतनी पापनी थी और शिव जी की कृपा से वह माँ पार्वती की सेविका बनी। पंचम अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब